दोस्तों, पीएम मोदी के प्यार में जो लोग कभी कहा करते थे कि 5,000 रुपए लीटर वाला पेट्रोल भी खरीद लेंगे, ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया बाकी सब तो ठीक है, रेट वेट की हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एथेनॉल वाला पेट्रोल हमें भी नहीं चाहिए। जब इस स्तर पर एथेनॉल का विरोध हो रहा है तो मोदी सरकार के मंत्रियों के एक से एक मूर्खतापूर्ण बयान सामने आ रहे हैं। नितिन गडकरी के बाद अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने क्या लॉजिक दिए हैं एथेनॉल को लेकर, रेसिंग कार का उदाहरण देते हुए क्या मूर्खतापूर्ण बात की है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और विपक्षी नेता कैसे एथेनॉल के मुद्दे पर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद तहसीन पूनावाला का एक जवाब भी आपको दिखाएंगे। जब बीजेपी ने यह आरोप लगाया, अमित मालवीय ये लॉजिक लेकर आए कि जो एथेनॉल वाला फॉर्मूला है ये तो मनमोहन सरकार लेकर आई थी, हमने तो आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उसे लेकर तहसीन पूनावाला ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए क्या जवाब दिया, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को आप सुनिए। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुंह कर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में या मुझे डीएम करके बताइए। तो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, साथ ही सवाल उठाते हैं कि आम जनता को क्या फायदा है जो आप मिलावट कर रहे हैं, क्या पैसे का कोई फायदा है? और दोस्तों, जो लॉजिक दिया जाता है कि भैया पर्यावरण को फायदा है, तो ये जवाब भी मंत्रालय को देना चाहिए, मंत्रियों को देना चाहिए कि जो एथेनॉल बनता है उसमें कितना पानी इस्तेमाल होता है। अगर भारी मात्रा में पानी का दोहन होता है तो क्या ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं है? एथेनॉल में कितना पानी इस्तेमाल होता है, बाकायदा पूरी रिसर्च क्या कहती है, आंकड़ों के साथ नितिन गडकरी को बताना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता समय समय पर आरोप लगाते आए हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में भारी पानी खर्च हो जाता है, तो आखिरकार इसका फायदा क्या है? जब भारी मात्रा में पानी खर्च हो रहा है, पैसे का फायदा जनता को नहीं है, तो एथेनॉल का आखिरकार फायदा क्या है? जो बात नितिन गडकरी कहते कि भैया लोबी का सवाल है, वो जानबूझकर साजिश कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि भैया एथेनॉल की भी एक लॉबी बन गई है? क्या ये लॉबी काम नहीं कर रही एथेनॉल को डिफेंड करने में? इसे लेकर भी तो सवाल खड़े हो सकते हैं। तो लॉबी दोनों तरफ हो सकती है। ऐसे में आम पब्लिक का तर्क यही है कि हमें क्या फायदा है, आप ये समझाइए। ये साधारण सी बात समझाने की बजाय बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय खोज कर लाते कि भैया ये प्लान तो कांग्रेस के जमाने में बना था। अगर कांग्रेस के जमाने में इस पर विचार किया गया तो क्या इंप्लीमेंट किया गया? तहसीन पूनावाला के कुछ सवाल हैं। बीजेपी के इस प्रचार पर तहसीन पूनावाला, जो कि E20 के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, 5 जुलाई को इन्होंने जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जय हिंद, मैं हूं तहसीन पूनावाला।
आज भाजपा ने स्वर्गवासी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का एक नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करते यह बताने की कोशिश की है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को नोटिफाई यूपीए की सरकार ने किया था। यह बात बिल्कुल सही, 2013 में उन्होंने किया था। एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की कल्पना स्वर्गवासी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। फिर उसके बाद जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार आई, उन्होंने पायलट रन किया, इस पॉलिसी पर उन्होंने बातचीत की और 2013 में इस पॉलिसी को उन्होंने नोटिफाई किया। लेकिन भाजपा को कौन समझाए हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल 5 और 10 के खिलाफ नहीं, हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल 20 के खिलाफ है, जो मैंडेटरी हो चुका है भारत में। इसलिए क्योंकि खुद नीति आयोग की रिपोर्ट, जब वर्तमान सरकार हुकूमत में आई, नीति आयोग ने रिपोर्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल इसको मैंडेटरी करना, इसका गोल होना चाहिए 2030। लेकिन इस गोल को यूनिलैटरली वर्तमान सरकार ने प्रीपोन कर दिया, एडवांस कर दिया और 2023 में एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को इंट्रोड्यूस कर दी। जब हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी, गाड़ी की कंपनियों पे दबाव डाला कि वो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को एक्सेप्ट करने वाली गाड़ियां बनाए और 2025 में ये मैंडेटरी फ्यूल हो गया। अब स्थिति यह है कि आज भी भारत के अंदर 80% से अधिक गाड़ियां एथेनॉल 20 फ्यूल कंप्लाइंट नहीं है, जिससे गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और कई समस्या है। और दूसरी चीज भाजपा से पूछना चाहता हूं, आज इस पॉलिसी का दोष या श्रेय आप यूपीए को दे रहे हो, तो अगर ये अच्छी पॉलिसी थी तो क्या आप श्रेय यूपीए को दे रहे हो, और अगर गलत पॉलिसी थी तो आपने इस पॉलिसी को कैंसिल क्यों नहीं किया? और ठीक उसी तरह अगर नींव यूपीए ने लगाई, फाउंडेशन यूपीए ने लगाया, तो हर वो चीज जो आज भारत अचीव कर रहा है उसका फाउंडेशन तो कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, तो आप कांग्रेस को क्रेडिट दोगे? वहां पर तो आप क्रेडिट लेते हो। प्लीज हमें मूर्ख मत समझिए। हम एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ है, जो मैंडेटरी है। हम चाहते हैं अनब्लेंडेड पेट्रोल हमें मिले, सस्ते में मिले, और एथेनॉल 5, एथेनॉल 10 ये चॉइस हमें अवेलेबल की जाए। मैं हूं तहसीन पूनावाला। जय हिंद, जय भारत। तो लॉजिक के साथ तहसीन पूनावाला अमित मालवीय को जवाब देते हैं कि ये मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए कि 2013 में कांग्रेस से प्लान बनाया था, कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन आपने लागू किया, आपने इसे अनिवार्य किया, आपने 20% एथेनॉल की मिलावट शुरू की। अगर कांग्रेस की सरकार ने गलत प्लानिंग की थी तो आपने इंप्लीमेंट क्यों किया? क्या आपकी कोई मजबूरी थी? नितिन गडकरी 50 फायदे बताते हैं और अमित मालवीय कहते हैं कि भैया ये प्लान तो कांग्रेस की सरकार में बना था। तो देश की जनता को सरासर मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तरफ विपक्षी नेता और तहसीन पूनावाला जैसे लोग आईना दिखाते हैं, लॉजिकल बात करते हैं कि हमारी गाड़ियां E20 के मुताबिक बहुत सारी गाड़ियां नहीं बनी हैं और उन गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। तो हमारे हरदीप पुरी रेसिंग कार का उदाहरण देते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने क्या मूर्खतापूर्ण बयान दिया है, जरा सुनिए। वो कहते हैं लोग कह रहे हैं एथेनॉल मिलाने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। अरे भाई, अब तो ये अच्छी तरह साबित हो चुका है कि एथेनॉल का इस्तेमाल रेसिंग कारों में भी होता है। इससे गाड़ी की एक्सेलरेशन बेहतर होती है। जहां तक माइलेज की बात है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन माइलेज कई दूसरी वजहों से भी प्रभावित होता है। अगर आप यहां से गुरुग्राम तक गाड़ी चलाते हैं और उसी रास्ते से जाते हैं जिससे मैं जाता हूं, तो बीच में कई टोल प्लाजा और दूसरे कांड आते हैं। यानी मंत्री जी के कहने का मतलब है कि हम और आप अगर अलग अलग गाड़ी में चलते हैं तो अलग अलग वजहों से अलग अलग माइलेज आ सकती है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं इसीलिए केवल एथेनॉल को ही इसकी वजह नहीं माना जा सकता। मेरा कहना यह है कि भारत का उपभोक्ता बाजार इतना बड़ा है कि सभी तरह की तकनीकों के लिए जगह है। इलेक्ट्रिक वाहन भी रहेंगे, बायोफ्यूल मिश्रित ईंधन वाले वाहन भी रहेंगे। अभी हम केवल 20% एथेनॉल मिश्रण तक पहुंचे हैं। भविष्य में अगर इसे 25% तक ले जाया जाएगा तो वो सभी आवश्यक परीक्षण पूरे होने के बाद होगा। तो अब सरकार कहती है कि अब अगर बढ़ाते हैं तो सारे परीक्षण पूरे करेंगे, लेकिन E20 से पहले कौन सा परीक्षण किया गया? इस सवाल का जवाब क्या हरदीप पुरी दे सकते हैं? और रेसिंग कार का जो उदाहरण दिया, तो जिन रेसिंग कार में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है उसके इंजन उस हिसाब से बने होते हैं। आपने पुरानी गाड़ियों के लिए भी E20 अनिवार्य कर दिया। जो आप कहते हैं कि सभी तरह के ईंधन के लिए भारत के बाजार में जगह है, तो सभी तरह का विकल्प जनता को देना चाहिए। जिस दाम में पेट्रोल पहले मिलता था बिना एथेनॉल के, तो पब्लिक के पास आपको ऑप्शन रखना चाहिए कि भैया आप उसी दाम पर वो वाला पेट्रोल खरीद सकते हैं। अगर आप एथेनॉल वाला पेट्रोल चाहते हैं तो वो भी आपके लिए उपलब्ध है। तो अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। जनता के लिए आपने किस एक्सपेरिमेंट के बाद अनिवार्य किया? क्या इसका जवाब हरदीप पुरी दे सकते हैं? क्या इसका जवाब नितिन गडकरी दे सकते हैं? क्या इसका जवाब पीएम मोदी दे सकते हैं? आज तमाम विपक्षी नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।